हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, रविंदर, जो कि स्टॉक्स इन न्यूज़ बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनियां फोकस में रहेंगी Q3 अपडेट के बाद। रविंदर, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइएगा आज आपकी लिस्ट में क्या कुछ शामिल है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग कविता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर आज के सेशन में फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी ने अपने मंथली जो टोल कलेक्शन है वो अनाउंस किया है और दिसंबर मंथ में कंपनी का जो टोल कलेक्शन है उसमें यहाँ पे 12% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ मंथली टोल कलेक्शन के चलते ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पर टाटा स्टील ने अपने Q3 FY26 के बिजनेस अपडेट अनाउंस किए हैं और टाटा स्टील इंडिया ने बेस्ट एवर क्वार्टरली क्रूड स्टील प्रोडक्शन अचीव किया है और इंडिया का प्रोडक्शन जो है उसमें 12% की यहाँ पे जंप देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.34 MT पर। और जमशेदपुर और कलिंगनगर प्लांट में जो है हायर आउटपुट से इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिया का जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है उसमें 14% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हुडको भी आज फोकस में रह सकता है जहाँ पर कंपनी ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है और अगले 5 साल में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है दी जा सकती है, जिसके चलते हुडको भी फोकस में रह सकता है। अगला स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर फार्मा स्पेस से ग्लैंड फार्मा फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी को US FDA अप्रूवल मिला है अपनी एक ड्रग के लिए और ये ड्रग जो है पेडियाट्रिक की थेरेपेटिक इक्विवेलेंट है और इसका यूज़ एलर्जिक कंजर्वेटिव से जुड़ी आंखों की इचिंग के ट्रीटमेंट में होता है, जिसके चलते ग्लैंड फार्मा भी फोकस में रह सकता है। IT स्पेस से इन्फोसिस आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर इन्फोसिस और कॉग्निशन ने स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। इस कोलैबोरेशन का गोल जो है ग्लोबल एंटरप्राइज के लिए AI वैल्यू जर्नी को एक्सेलेरेट करना है। बालाजी एमाइंस भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2013 की अंडर जो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल गया है और इससे यूनिट 4 मेगा प्रोजेक्ट को अप्रॉक्सीमेटली 258 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा। मिड वेस्ट भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ 30 साल का क्वेरी लीज एग्रीमेंट वर्क ऑर्डर सिक्योर किया है और ये ऑर्डर जो है परक्षम डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 52 एकर्स एरिया पार्सल कलर्ड क्वेजिट ब्लॉक्स के एक्सट्रैक्शन के लिए है। जैगल प्रीपेड भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी ने कॉस्पेटेन कंसल्टिंग के साथ परपेचुअल एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत एम्प्लॉयज़ के लिए मोबाइल डिवाइस प्रोक्योरमेंट और लीजिंग प्रोवाइड की जाएगी। सो इसके चलते जैगल भी आज फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे LG इलेक्ट्रॉनिक और क्राइजेक, ये दोनों स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों स्टॉक्स का आज IPO लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म हो रहा है, जहाँ पर LG इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है 2% का लॉक इन खत्म हो रहा है, वहीं क्राइजेक का जो है 60% का यहाँ पर जो IPO लॉक इन है वो खत्म हो रहा है। सो इसके चलते इन दोनों स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। और एक स्टॉक फोकस में रह सकता है वो है लॉयड एंटरप्राइज, जहाँ पर कंपनी की बोर्ड मीट है आज राइट इश्यू पर विचार करने के लिए। सो जिसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और रुक करेंगे कमोडिटी बाजार का।